बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर आज 3 करने लगे हैं। न्यू बुक को हमने स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है फाइंड एलसीएम। उर्दू के अंदर हम इसको पढ़ते हैं जो अज़ाफ़े अकल मालूम कीजिए। तो देखें जी, क्वेश्चन दिया हुआ है 2a² b, दूसरी रकम है 4ab², तीसरी रकम हमारे पास है 6ab। तो सबसे पहले आपने इस रकम के फैक्टर बना लेने हैं। देखिए, 2 को मैंने सेम लिखा, a² था तो आप लिखें a मल्टीप्लाई a, साथ में b आ जाएगा। 4ab² को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 4 के इक्वल आएगा। a को मैंने सेम लिखा, b² था, b² को आप लिखें b मल्टीप्लाई b। 6ab है तो 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, साथ में a और b सेम आ जाएगा। अब यहाँ से आपने एलसीएम फाइंड करना है। देखें, एलसीएम का फार्मूला सबसे पहले आपने यहाँ से कॉमन फैक्टर निकालने हैं, जिनको उर्दू के अंदर मुश्तरिकात हम कहते हैं। तो देखें, अगर आप गौर करें 2, 2 और 2 सब में था तो वो मैंने लिखा कॉमन फैक्टर 2। ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 2 भी लिखा, ए भी लिखा। उसके बाद इस पहली रकम के अंदर b है, यहाँ पर भी b है और इधर भी b है तो b भी आ गया। ये हमारे पास जो पोर्शन आया है इसको मैंने नाम दिया कॉमन फैक्टर का। आप दूसरे निकालते हैं जो कॉमन नहीं है, इसे हम नॉन कॉमन फैक्टर कहते हैं या अनकॉमन फैक्टर भी कहते हैं। उर्दू के अंदर इसको कहते हैं गैर मुश्तरिकात। देखें जी, यहाँ से हमारे पास a बच गया था, वो a आ गया, और यहाँ से a के 2 को हमने कॉमन ले लिया था और ये 2 बच गया था जो कॉमन नहीं था, वो आ गया। उसके बाद एक b को हमने कॉमन ले लिया था, ये दूसरा b बच गया था, वो आ गया। यहाँ से 2 को हमने कॉमन ले लिया था, 3 बचा था जो अनकॉमन था। a और b ऑलरेडी कॉमन में चले गए। मतलब ये है, दोबारा सुनिएगा, पहले आपने सारे कॉमन लिख लेने हैं जो दोनों में हों, उसके बाद वो सारे लिख लेने हैं जो कॉमन नहीं है। अब एलसीएम का फार्मूला होता है, लिखें एलसीएम बराबर होता है कॉमन लिखें, कॉमन 2ab था वो लिखा, और जो अनकॉमन है जो कॉमन नहीं है वो लिखे। तो इसको मैंने हल किया, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, a और b साथ में आया, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 2 12 आ जाएगा, a और a², b और b² आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास एलसीएम आया। मज़ीद क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो इन दोनों में से देखें, x² है प्लस x, कोमा लगाने के बाद x³ है प्लस हमारे पास x² है। तो इस रकम को ले लेते हैं, x² है प्लस x है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है जी? x कॉमन है। मैंने क्या किया, x को यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा x प्लस 1, x प्लस 1 के इक्वल आया। इसी तरह से आप इस रकम को भी आप फैक्टराइज करें, x³ प्लस हमारे पास x² है। जब इसको फैक्टराइज करेंगे, दोनों में से x² जो है वो कॉमन है, x² को क्या किया, कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बचा x जस्ट 1। दोनों को हमने फैक्टराइज कर लिया है। अब आपने लिखने हैं पहले कॉमन फैक्टर। क्या लिखना है? कॉमन फैक्टर। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर देखें, x प्लस 1 दोनों में है, तो आप लिख सकते हैं x प्लस 1 इज़ आ कॉमन फैक्टर। अब उसके बाद यहाँ पर भी x था और ये x की पावर 2 है, तो दोनों में x है, x भी हमारा कॉमन फैक्टर था। अब सवाल ये बचता है कि अनकॉमन कौन से हैं। तो देखें जी, यहाँ से क्या बचा, जस्ट x ही बचा ना अनकॉमन फैक्टर, तो वो हमारे पास क्या आया, x के इक्वल। तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। पहले कॉमन लिखे, कॉमन ये वाला था x प्लस 1 इंटू एक्स, और अनकॉमन कौन सा था, x था, वो भी ऐड कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर x और x² आ जाएगा इंटू x प्लस 1, तो हमारा ये एलसीएम इस तरह से। उसके बाद पार्ट नंबर 4 करने लगे हैं, x की पावर 4 है
-16 है, दूसरी रकम x³ -4x। यहाँ से हमने एलसीएम फाइंड करना है। देखें सबसे पहले आपने इस रकम का जो है वो फैक्टराइज कर लेना है। इस रकम को x⁴ -16, इस x⁴ को मैं लिख सकता हूँ x�2 सारे का स्क्वायर, 16 को मैंने लिखा 4 का स्क्वायर। अब ये एक फार्मूला बन गया a² -b²। ये जो x² है ये सारा a है, ये हमारे पास 4, ये b² है, तो a² -b² वो बराबर होता है a - b a + b। तो आप लोग लिखें a से मुराद x² लिखा -4 x² + 4 a - b a + b। अब इस स्टेप के ऊपर दोबारा अगेन फार्मूला लगाएं। देखें x² है ना, तो इसको लिखें x², 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, ये सेम आ जाएगा। अब ये फिर फार्मूला a² -b², x - 2 लिखा और x + 2 लिखा, ये सेम आ जाएगा। दोबारा सुनिएगा, देखें a - b और a + b लिखा, और ये जो था x² + 4 वो सेम एज इट इज़ है। इसे आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1 का। अब दूसरा जो हमारे पास रकम है x³ -4x, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। जब इसको आप फैक्टराइज करेंगे देखें हमारे पास बचता क्या है, x³ है -4x है, यहाँ से दोनों में से x को कॉमन निकाल लें। x 3 थे, x² बच जाएगा, -4 बचा, x सेम आ जाएगा। इसके ऊपर फार्मूला लगाएं x², ये हमारे पास 4 था तो 2 का स्क्वायर। अब ये सारा a² है, ये सारा b² है, a² -b² वो बराबर होता है a - b a + b। फार्मूला लगा दिया, इसे नाम दे लें इक्वेशन 2 का। अब हमने निकालना है कॉमन फैक्टर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से। देखें x - 2 इसके अंदर भी है और x - 2 इक्वेशन 1 के अंदर भी है, तो आप लोग लिखें कॉमन फैक्टर x - 2, एक तो ये आ गया। x + 2 जो है इक्वेशन 2 में भी है और x + 2 इक्वेशन 1 में भी है, तो आप लोग लिखें x + 2, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया। बाकी जो बचे वो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर हैं या अनकॉमन फैक्टर हैं। देखें जी कौन कौन से बचते हैं। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर एक ही x बचा, उसको आप लिख लें। इक्वेशन 1 में हमारे पास जस्ट ये बचा था x² + 4, वो लिखें, ये हमारे पास अनकॉमन आ गया। हमने निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, आपने पहले कॉमन फैक्टर लिख लेने हैं और बाद में अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या थे जी हमारे पास, ये देखिए x - 2 वो लिखा, x + 2 था वो लिखा, और उसके बाद अनकॉमन फैक्टर कौन सा था, x था, ये वाला हमारे पास अनकॉमन फैक्टर x, और x² + 4 ये आ गया। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लें यहाँ से जितना आप करना चाहें। x - 2 x + 2 a - b a + b, फार्मूला लगा दें कि 2 - b की 2, x² आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लें 4 आ जाएगा, x जो था वो सेम आ जाएगा, ये वाली रकम भी सेम आ जाएगी। अगेन फिर इसके ऊपर फार्मूला देखिए a - b a + b, अगेन फार्मूला x की 2 का स्क्वायर लें, ये लिया, -4 का स्क्वायर लें, a की 2 - b की 2 वाला फार्मूला लगाएं, x सेम आ जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16।